सभी माताओं एवं बहनों को हरितालिका तीज की बहुत बहुत बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। इस माह का सभी सुहागिन महिलाओं को बेसब्री से इंतज़ार होता है। और आइए आज जानते हैं कि वो कौन सा चीज़ है जिसे खाना तीज के दिन बहुत ही लाभकारी होता है। हरियाली तीज का व्रत सभी सुहागिनों के लिए बहुत शुभ होता है। पति की तरक्की और जीवन में खुशहाली के लिए ये उपवास किया जाता है। ऐसे में इस व्रत के कथा के बारे में जान लेते हैं। कथा को लेकर ऐसी पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव माता पार्वती को पूर्व जन्म की बात सुना रहे थे। कहानी को सुनाते हुए शंकर जी पार्वती माता से कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने पति के रूप में मुझे पाने के लिए कई सालों तक तपस्या की है। तुम्हारी कठोर तपस्या के दौरान तुमने अन्न और जल का भी त्याग करा। उसके बाद मैं तुम्हें वर के रूप में प्राप्त हुआ हूँ। माँ पार्वती को बात बताते हुए भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर गए थे। घर जाने के बाद नारद मुनि ने आपके पिता से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। विष्णु जी स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की ये बातें सुनकर पर्वतराज प्रसन्न हो गए, जिसके बाद नारद मुनि की ये बातें अपने पिताजी ने आपको बताई। तुम इस प्रस्ताव से दुखी हुई। फिर इस बात का जिक्र तुमने अपने सखी से किया। तुम्हारी सखी ने तुम्हें कठोर तप करने की सलाह दी। इसके बाद तुम अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए एक जंगल की गुफा में चली गई। वहाँ तुमने रेत की शिवलिंग बनाकर तप किया। फिर तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिया। इसके बाद तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का वचन देते हुए मैंने तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस दौरान तुम्हारे पिता भी गुफा में ढूंढते हुए आ गए। फिर अपने पिताजी से तुमने कहा, मैं आपके साथ चलूँगी, लेकिन जब आप मेरा विवाह महादेव से करवाएंगे। तुम्हारी बातें सुनकर उन्होंने विवाह करवाने के लिए हाँ कर दी। इस दौरान भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, श्री तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई है और तुम्हारे कठोर तप की वजह से हमारा विवाह हुआ है। तभी से लेकर ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं तीज का व्रत करती हैं उसके वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। तब से हरियाली तीज पर निर्जला व्रत रखा जाता है, जिसे करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। महिलाएं इस दिन व्रत का संकल्प लेकर माता की चौकी सजाती है और खुद भी 16 श्रृंगार करती है। पूजा के दौरान वे शिव जी और पार्वती जी का पूजा करती हैं, जिसमें हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, गंध, पुष्प, नैवेद्य, माला और पान जैसे पूजन सामग्री अर्पित करती है। पूजा के बाद आरती उतारने के बाद नैवेद्य अर्पित किया जाता है और महिलाएं लोकगीत गाकर, झूला झूल कर खुशियां मनाती हैं। शाम को व्रत की कथा सुनने के बाद महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती है। कथा के समापन पे घर पे उत्सव मनाया जाता है, जिसमें भजन, लोक नृत्य होते हैं। व्रत के दौरान महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के बिताती हैं और अगले दिन स्नान और पूजा के बाद भोजन करती हैं। इस दिन मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ ससुराल भेजी जाती है और हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा श्रृंगार और मेहंदी लगाने की परंपरा होती है।
और माना जाता है कि इस दिन जो महिलाएं गुड़ का सेवन करती हैं तो उनका भाग्य उदय होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं। अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। ओम पार्वते पतये नमो नमः। आप सभी को एक बार फिर से हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ।